जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आया था। उसमें कुछ डेट को लेकर इश्यू था। अब आपका फार्म भी अप्लाई होने लगा है, तो आप फार्म डालिए और जोरों शोरों के साथ युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़िए। आपको 2026 में मिशन इंडियन आर्मी पूरा करना है। तो हम जीके का डेली की तरह आज भी 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी। किसको? महात्मा गांधी को। ऑप्शन 4 आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 2 है, काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन कर रहा है, काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, कपास, चाय। तो किस खेती के लिए मानी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा कपास। ऑप्शन सी, आंसर कपास। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, यह दृष्टि पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यहां पे जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, और 2026 में किसी न किसी शिफ्ट में छपेगा यह क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आंसर क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 है, विश्व का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में उत्कृष्ट यानी कि दिया जाता है। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है। ऑप्शन है कुंभ मेला, सूरजकुंड, गंगा सागर, सोनपुर। तो सोनपुर मेला कहां लगता है? बिहार में। और गंगा सागर पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल। और कुंभ मेला जो आपका इस टाइम पे चल रहा था वो कहां है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। कहां पे? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। और कुंभ मेला 4 जगह पे आयोजित होता है। अभी आपका प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला में। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपका विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी। कहां पे? सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड है कहां पे? अगर पूछ रहे सूरजकुंड मेला कहां लगता है तो हरियाणा। कहां पे? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 कह रहा है, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात,
हरियाणा, महाराष्ट्र। तो पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? पोखरण राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कर रहा है सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन कर रहा है सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। तो टेनिस से कौन जुड़ी है? कौन? सानिया मिर्जा। और हॉकी से मेजर ध्यानचंद। और क्रिकेट से कौन जुड़ा हुआ है? अभी आपका क्रिकेट चल रहा है ना, अभिषेक शर्मा। हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कर रहा है मध्य प्रदेश पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन कर रहा है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना, हीरा, कोयला, टंगस्टन। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। किसके लिए? हीरा के लिए। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कर रहा है निम्नलिखित में से शिमला भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शिमला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो शिमला भारत के किस राज्य में स्थित है? किसमें? हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2026 में किसी न किसी शिफ्ट में छपेगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो आंसर कमेंट करिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कर रहा है बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब। तो बाली यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करिए। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा? उड़ीसा। किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है मधुशाला, गोदान, राज तड़ंगड़ी, गीत गोविंद। तो आंसर क्या जाएगा? गीत गोविंद। किसने लिखा था? जयदेव। कौन? जयदेव। और राज तड़ंगली? कल्हड़। और गोदान? मुंशी प्रेमचंद। हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन ए। तो हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक कौन सी है? मधुशाला। आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 का रहा है जादू घोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जादू घोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है लौह अयस्क हीरा के लिए, सोने का भंडार, यूरेनियम के भंडार। तो जादू घोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आंसर कमेंट करिए। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, जादू घोड़ा की खदानें यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, यूरेनियम के भंडार। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है। यहां देश नहीं पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आंसर है किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 का रहा है विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन का रहा है विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है विष्णु शास्त्री, ज्योतिबा राव फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ईश्वरचंद विद्यासागर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 का रहा है निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन है गंडक, बेतवा नदी, कोसी नदी, तमसा। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का रहा है मार्च अप्रैल में आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। क्वेश्चन कर रहा है मार्च अप्रैल में आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है उगादी, संक्रांति, महाशिवरात्रि, डेक्कन महोत्सव। तो आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, और ये भी 2025 में आया वो क्वेश्चन है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, उगादी। कौन सा त्योहार, मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उगादी त्योहार। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 का रहा है करवा चौथ व्रत किसकी पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत में किसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन है माता अंबे, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता दुर्गा। तो आंसर कमेंट कीजिए। करवा चौथ व्रत में किसकी पूजा की जाती है, माता पार्वती। किसकी, माता पार्वती की। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है टीपू सुल्तान कहां का शासक था। क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहां का शासक था। ऑप्शन है विजयनगर, आगरा, चेन्नई, मैसूर। तो टीपू सुल्तान कहां का शासक था, और ये चौथी बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो आप इसका आंसर कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। तो टीपू सुल्तान कहां का शासक था, मैसूर का, ऑप्शन बी, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 का रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की बाल लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का बाल लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। सबसे कम बाल
लिंगानुपात, सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। और क्वेश्चन पूछ रहा सबसे अधिक बाल लिंगानुपात, तो कहां का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 कर रहा है भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन है डिगबोई, मुंबई, तारापुर, जामनगर। तो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर। और जामनगर कहां में है? कहां पे? गुजरात। कहां पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 कर रहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन कर रहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, और ऑप्शन 4 है लॉर्ड बेलेलॉजी। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 का रहा लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन का रहा है लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है महिलाओं के स्वरोजगार, मनरेगा से संबंधित, महिलाओं को पेंशन सुविधा, या इनमें से कोई नहीं। तो लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के स्वरोजगार, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और हमने आपको हर क्लास में बताया कि आपके जनगणना से 2 क्वेश्चन आएगा, और हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए। क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मेघालय, असम, सिक्किम, मिजोरम। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। आंसर क्या होगा? सिक्किम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 कर रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम जो थे हमारे, वो 11 नंबर के राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन ए। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 का रहा है निम्नलिखित में से नील विद्रोह कहां हुआ था? क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से नील विद्रोह कहां हुआ था? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 का रहा है अनब्रेकल डॉट डॉट की आत्मकथा है। क्वेश्चन का रहा है अनब्रेकल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है मेरी कॉम, क्रिस गेल, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल।
तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? आंसर क्या होगा बताइए, किसकी हो जाएगी? मेरी कॉम। किसकी? मेरी कॉम। ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 कह रहा है वरुण भारत और किस देश के बीच नौसैनिक, क्या कह रहा है? नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस। क्वेश्चन कह रहा है वरुण भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस। तो कौन से देश के साथ हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 का रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में बहती है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में बहती है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, यमुना, सतलुज। ये जो गोदावरी है ये वृद्ध नदी है, जिसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। और क्वेश्चन कर रहा है आपसे कौन सी नदी पंजाब में बहती है? तो कौन सी? सतलुज। कौन सी नदी? सतलुज। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 का रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्वेश्चन का रहा है राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर क्या होगा बताइए? और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ ले कि हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और क्वेश्चन कर रहा है आपसे पदेन सभापति कौन है राज्यसभा के? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। और आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधा कृष्णन। तो ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।